राइट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कल बेटे हमने जो ये क्लासेस स्टार्ट की है, हमने इसमें कैश फ्लो का रिवीजन स्टार्ट किया है। पूरा कैश फ्लो बेटे स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग से इन्वेस्टिंग। थोड़ा गला खराब है बेटे मेरा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सारा अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चल रहे हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, आपको गिवन क्या होता है। गिवन होता है बेटे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम पहले क्या निकालते हैं, पहला स्टेप क्या पढ़ा था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके थे, बेसिक कंसेप्ट तो पढ़ चुके थे। अब क्या करना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किए थे, कुछ क्वेश्चन बेटे अच्छे हैं, एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं, वो आज कर लेते हैं लास्ट, तो हमारा कैश फ्लो कंप्लीट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। चलिए बेटा दीजिए बुक, पेज नंबर निकालो बच्चे। हम इसके 13 क्वेश्चन कर लिया था बेटे। हाँ, मुझे बेटे जो उसके दो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा है और एक बेटे क्वेश्चन नंबर 18। ये दो क्वेश्चन अच्छे हैं, हमें जरूर करने चाहिए। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है सनराइज लिमिटेड वाला। In the books of Sunrise Limited बेटे, sorry, cash flow from operating activities, right बेटा। particulars, amount। बेटा मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हमें ये करना चाहिए कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, जो आफ्टर से बिफोर पे आते हैं, वो कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स पे करनी चाहिए। अब यहां का लोग गलत नहीं है, बट करनी आना चाहिए। नेट प्रॉफिट पहले बताओ क्या चीज गिवन होती है बच्चों। नेट प्रॉफिट क्या चीज गिवन होती है आपको, आफ्टर चार्जिंग क्या गिवन होता है बेटे, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये चीज बेटा आपको गिवन होती है। क्वेश्चन नंबर बेटा 16 में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6,40,000, 6,40,000 बेटा, ये चीज गिवन थी। ऐड करते हैं बेटे टैक्स। ओहो, इसमें ना टैक्स का बैलेंस भी, तो बैलेंसेस दे रखे हैं। चलिए बेटा अभी टैक्स की ट्रीटमेंट पढ़ेंगे इसके बाद। ऐड करते हैं बेटे टैक्स चार्ज। बेटे टैक्स चार्ज कौन सा होता है, इस साल कौन से खर्चे चार्ज करते हो आप, चार्ज कौन से करते हो इस साल के खर्चे चार्ज करते हो ना बेटे, राइट। तो टैक्स चार्ज कौन सा होता है, करंट ईयर का। तो करंट ईयर हमारा है 2025, तो बेटे करंट ईयर का टैक्स है 20,000, टैक्स चार्जेस 20, राइट। प्रीवियस ईयर का टैक्स क्या करते हैं बताऊंगा बेटे अभी। फिर बच्चों बताओ क्या क्या ऐड होता है, अब मैं लिख नहीं रहा। ऐड होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, है ही नहीं। ऐड होता है डिविडेंड, है ही नहीं बेटे, छोड़ो। उसके बाद देखो बेटा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है, हाँ नीचे लिखा हुआ है सॉरी, इंश्योरेंस क्लेम 50,000, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम बेटे। क्या करेंगे, माइनस बेटे इंश्योरेंस क्लेम। कितना इंश्योरेंस क्लेम, 50,000। तो ये टोटल आया था बेटे 6,60,000 माइनस 50, वैल्यू आ गई 6,10,000। हाँ और बताइए, और क्या है बेटा, बेटा वो यहाँ पे आता है क्या, वो बताओ तो कहां पे आता है वो। ये जो वैल्यू आई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वैल्यू आ गई बेटे 6,10,000। देन आगे बेटा, अब इसमें ऐड होती हैं, क्या क्या ऐड होता है, ऐड होता है नॉन कैश आइटम्स ऐड होती है बेटा, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं।
नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसमें बेटा सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है 55,000। और कोई बेटा लॉस हो रहा हो एसेट बेचने से, सर लॉस तो नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, वो तो बेटा माइनस कर देंगे। वो किस में आ जाता है बेटे आपका? नॉन कैश गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐड क्या होता है बेटे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। माइनस क्या होता है? नॉन कैश गेन्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये माइनस होती है। उसमें आ रहा है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो अमाउंट है बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, 20,000। अब जो ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? प्लीज बताइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 6,45,000। एड, अब वर्किंग कैपिटल के बेटा चेंजेस देखनी है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या लेना बेटे? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। मैंने बेटा कल आपको बताया था ना, एसेट डिक्रीज होगी तब भी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, और लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तब भी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों का सेम ही कंसेप्ट है, राइट? तो इसे दोनों चीजें बेटा ऐड होती हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू पहले 1,25,000 थी, अब बच्चों हो गई है 1,15,000। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई बेटा हमारी 10,000। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, प्रीपेड इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में है ट्रेड पेएबल, और वो है बेटा 30,000। तो यस, ये वैल्यू होगी बेटे 6,85,000 माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल 40,000, ये माइनस है बेटे, मैं विद इन ब्रैकेट ले रहा हूं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस 14, राइट? बस और तो कुछ नहीं है। तो 6,85,000 माइनस 54, 1, आई थिंक 6,31,000। प्लीज बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक करते रहना। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बेटा अब यहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बेटे ऐड हो जाती है। एक तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम का पैसा तो मिल रहा है ना, वो भी तो कैश आइल है। एड इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम 50,000। अब वैल्यू आई बेटे 181 कैश जनरेटेड आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस करते हैं बेटा टैक्स पेड। बेटा करंट ईयर का बेटा चार्ज करते हैं और पे होता है टैक्स प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का टैक्स का बैलेंस था 15,000, वो मैंने माइनस किया, वैल्यू आ रही है 6,66,000। इस वैल्यू को
आप बेटा बोल दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। थोड़ा बेटे वो वर्किंग नोट बीच में आ गए थोड़ा, राइट। तो एक बार बेटे मैं इस क्वेश्चन को आंसर ठीक है ना, 666 आ रहा है, हाँ जी आ गया। लाइए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवाता हूँ। लिसन, बताओ सबसे पहले मान्य क्या गिवन होता है बेटे? आफ्टर टैक्स क्या करते हैं? बिफोर टैक्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ हाँ बोलते जाओ। ऐड करते हैं टैक्स, मैंने किया। टैक्स बेटे कौन सा? करंट ईयर का। कौन सा? करंट ईयर। पे कौन सा करते हैं? प्रीवियस ईयर। पे करते हैं प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस बेटा यहाँ पे आता है टैक्स पेड, तो टैक्स पेड कौन सा है? प्रीवियस ईयर। मैं भी आपको ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स पे पहले पढ़ा दूंगा अगला क्वेश्चन करने से पहले, राइट। उसके बाद और क्या क्या ऐड होता है? डिविडेंड था नहीं, और क्या ऐड होता है? रिजर्व था नहीं। तो मेरा ये आ गया। फिर बेटा आती है बात एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की। अब उसमें क्लेम मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो ये लेस हो जाएगा। कल बताया था ना बेटे, तो ये वैल्यू आ गई 6,10,000, ये वैल्यू यहाँ पुट की। एड नॉन कैश आइटम, उसमें आपका बेटा आ गया डेप्रिसिएशन, नॉन कैश गेन, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, उसमें बेटा दो ही चीजें थी, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब बेटे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पैसा तो आ रहा है, क्लेम कैश में तो आ रहा है 50,000, तो अब ये हो गया बेटे कैश जनरेटेड, यहां लिख सकते हो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, पूरा लिख लेना बेटा है, माइनस टैक्स पेड, पे कौन सा? प्रीवियस ईयर का। तो ये जो वैल्यू आई ये आ गई बेटे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। क्लियर है यहां तक? गॉट इट? एंड आउट? नो। रब कर दें? एक डाउट है सर, बोलिए। जो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, हाँ। उसे क्या क्या नहीं आता है? बेटे कैश कैश नहीं आता, बैंक बैलेंस नहीं आता, कैश बैलेंस नहीं आते, और कैश की जो इक्विवेलेंट होता है लाइक करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये जो बेटे हमारी कैश के इक्विवेलेंट एसेट्स होती हैं ये नहीं आती। कैश बैलेंस नहीं आता, बैंक बैलेंस नहीं आता, और आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। का मैं लिखवाया एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। चलिए करें बेटा अब, चलो आ जाइए बेटे। पहले मैं आपको बेटा टैक्स की और ट्रीटमेंट बता दूं, राइट। पहले हम पढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन करने से पहले हम बेटे इसमें पढ़ लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट बेटे। बड़े बड़े शब्दों में लिख लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ किसकी बेटे? प्रोविजन फॉर टैक्स। चलिए बेटे जो हम करें इसके अलावा नहीं होगा, इससे कम ही होगा बेटा। केस 1 क्या होगा? जैसे भी हमने पढ़ा, आपको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में क्या चीज दे रखी होती है बेटे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा होता है, और उस शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या चीज गिवन होती है बेटे? प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना। बैलेंस गिवन है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं लास्ट ईयर 20, इस साल 30, राइट। एडजस्टमेंट नो, कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन बेटे। इसके रिगार्डिंग, टैक्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, राइट। तो अभी क्या पढ़ा है बेटे? करंट ईयर का टैक्स, लाइए इसको थोड़ा ग्रीन कर सकते हैं। जो करंट ईयर का टैक्स का अमाउंट है, करंट ईयर, ये तो होता है बेटा टैक्स चार्ज
टैक्स चार्ज करंट ईयर का बेटे, और जो प्रीवियस ईयर होता है बेटे वो होता है बेटे टैक्स पेड। इस साल हम कौन सा पे करेंगे बेटा? प्रीवियस ईयर जो चार्ज हुआ था। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। चार्ज कहां पे आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। पेड कहां आता है बेटे? कैश कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग यस बेटे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मैंने पूरी दोनों चीजें साथ साथ ही लिख ली, ठीक है? रब कर दो, राइट? रिकॉर्ड तो हो ही रहा बेटे, उसमें देख ले, है ना? रिकॉर्ड तो हो ही रहा, अब उसमें देख ले। केस 2, चलिए मैं केस 2 भी इधर लिख देता हूं बेटे। केस 2 हमें बना रहे हैं बेटे कि आपको बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं गिवन, बैलेंस नहीं है, और नीचे एडजस्टमेंट है। टैक्स वॉज मेड प्रोवाइडेड, राइट? या टैक्स बेटे मतलब टैक्स वॉज मेड प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ₹20,000। टैक्स का बेटे बैलेंस नहीं है और नीचे एडजस्टमेंट। जल्दी ऐसा होता नहीं है बेटे, बट हम मान के चल रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो पहला केस क्या माना बच्चों? सिर्फ बैलेंस है, एडजस्टमेंट नहीं है। एक केस हमने ये ले लिया कि बैलेंस नहीं है, एडजस्टमेंट है, ठीक है? तो हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। तो यही बेटे मेरा टैक्स चार्ज है, यही अमाउंट टैक्स चार्ज है बेटे, और जितना चार्ज किया वही हमने इस साल पे किया बेटे। यही मेरा टैक्स पेड है। चार्ज भी बेटा यही है और पेड भी यही है, राइट? क्लियर? गॉट इट? रब कर दो। चलो अब आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या होगा आप बताओ? बैलेंस भी है और एडजस्टमेंट भी है, राइट? बैलेंस भी है और बेटे टैक्स की एडजस्टमेंट भी है। काश हमारे पास वो दूसरा वाला बोर्ड था, हम भी आगे पीछे कर लेते। चलो नहीं है सो ठीक है, नो इशू। बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 2025 2024, प्रोविजन फॉर टैक्स 2030, और नीचे एडजस्टमेंट, राइट? बेटा एडजस्टमेंट इन दो टाइप की, इन्हीं दो टाइप की होगी जो मैं लिखने जा रहा हूं। या तो बेटा ये लिखा होगा टैक्स वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹15,000, ऐसे ले लेते हैं बेटे कि हमने इस साल जो टैक्स पे किया वो 15,000 है। या लिखा होगा बेटे टैक्स वॉज मेड, मैं बराबर लिख देता हूं, मेड प्रोवाइडेड या चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹15,000। टैक्स का बेटा बैलेंस भी है, टैक्स की एडजस्टमेंट भी है। तो जब भी बेटा किसी चीज के बैलेंस होते हैं और उसकी एडजस्टमेंट होती है तो बेटा हमें बनाना पड़ता है उसके लिए अकाउंट। फिर हम ऐसे नहीं बोल सकते, फिर हमें क्या करना पड़ता है? अकाउंट बनाना पड़ता है। आइए सिंपल अकाउंट बनाना यार, क्या मुश्किल है?
आ जाओ सर फॉर्मेट दो। हाँ बेटे क्या हर चीज के फॉर्मेट देंगे? नहीं, एंट्री करो बेटे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये डेबिट साइड होती है ना अकाउंट की, और ये कौन सी होती है? क्रेडिट। अब प्रोविजन हमारी क्या होती है बेटे? एसेट्स या लायबिलिटीज? टैक्स क्या होती है बेटे? प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटीज ही है। लायबिलिटीज के बेटा ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ आते हैं? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी ओपनिंग वैल्यू? 20,000। क्लोजिंग कहां पे आएगा बेटे? डेबिट में। टू बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। टैक्स पहले ही मालूम दे रखी है, टैक्स वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पे किया। एंट्री क्या होती है बेटे? टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश या टू बैंक, टैक्स पे किया, पैसा जा रहा है, क्या एंट्री होती है? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो टैक्स अकाउंट में क्या लिखोगे बेटे? टू कैश या टू बेटे बैंक। टैक्स पेड कितना गिवन था? 15,000। ये वैल्यू आई बेटे 45 माइनस 20, तो जो वैल्यू आ गई 45 माइनस 25, ये क्या आ गया बेटे? मेरा टैक्स चार्ज आ गया, या बाय पीएनएल भी लिख सकते हो, बाय पीएनएल, राइट। और अगर बेटा लिखा हुआ है टैक्स वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, मैं आपको बेटा इसकी एंट्रीज बता दूं। टैक्स पे किया, एंट्री क्या हो जाएगी बेटे? प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू कैश बेटे। तो टैक्स अकाउंट में क्या लिखोगे आप? टू कैश। चार्ज किया, चार्ज किससे करते हैं? पी एंड एल से। एंट्री क्या होती है बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या आ जाएगा बेटे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? पेड गिवन था, मतलब आपको बेटा ये चीज गिवन थी और ये आपने बैलेंस निकाल लिया। पेड कहां पे आता है? चार्ज कहां पे आता है? वो आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। पेड कहां आता है बेटे? वो भी आपको पता ही है, वो तो वहीं आएंगे अमाउंट। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। पर अगर सर ये एडजस्टमेंट नहीं गिवन, ये गिवन है, तो कैसे बनेगा अकाउंट? अकाउंट तो बेटा सेम ही तरीके से बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, टैक्स हमारी लायबिलिटीज है, बाय बैलेंस बीडी। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या अमाउंट है बेटे? 20। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी 30। टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू टैक्स। तो टैक्स अकाउंट में क्या चीज लिखोगे बेटे? अब आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये किस चीज का अमाउंट है बेटे? टैक्स चार्ज कितना था? 15, 20 प्लस 15 35 में से बेटे यहाँ का 30 माइनस करोगे 5,000, तो ये क्या चीज वैल्यू निकल आएगी? पेड। फर्क क्या था बेटे? ये गिवन था, ये कैलकुलेट हुआ। अगर बेटा ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी। ये बेटे कैलकुलेट आना वही है बेटे, पेड जहां पे आता है वो पेड में आएगा, चार्ज जहां पे आता है वो चार्ज में ही आएगा, राइट। तो इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, कंफर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या बेटा बैलेंस होंगे, या एडजस्टमेंट होगी, या बेटा बैलेंस भी होगा और एडजस्टमेंट भी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पक्का। ठीक है, समझ आ गया बेटा टैक्स का बैलेंस कंसेप्ट क्लियर है टैक्स का। चलो अब आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे दिया जाता है टैक्सेस मेड ने चार्ज, उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्लूड नहीं करते ना, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बेटे वही तो इंक्लूड करते हैं,
नहीं जो टैक्स मतलब चार्ज। जो मतलब डिटेल्स में दी गई है। हाँ एडजस्टमेंट ना, हम्म। तो ये टैक्स चार्ज गिवन है, नीचे वाला ये Yes. चार्ज गिवन है, तो चार्ज गिवन था ये बेट, तो चार्ज तो वहीं पर ही आएगा ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चलो ये में। तो दूसरे केस के होते हैं, पर फर्स्ट केस में कब भी बेटे सब बात तो वही है। तो वो 25,000 है उस अकाउंट में। दोबारा बता, वैल्यू निकल गई, दोनों में से एक एडजस्टमेंट गिवन होगी, एक कैलकुलेट एक फाइंड आउट करोगे। ये जो वैल्यू है टैक्स चार्ज की वो कहाँ पे आएगी बेटे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करते हैं ना टैक्स चार्ज, तो ये अमाउंट हो जाएगा। अच्छा चाहे कुछ भी हो, अच्छा चाहे ये एडजस्टमेंट गिवन थी और चाहे ये एडजस्टमेंट गिवन थी, वो मैटर नहीं करता। नेट प्रॉफिट में ऐड कौन सा होगा, टैक्स चार्ज, टैक्स चार्ज और कैश जनरेट में से माइनस कौन सा होगा, टैक्स पेड। बस वो तो वहीं पर ही आना, अकाउंट पे आ रहा है वही। बस वो तो वहीं पर ही आना है। नेट प्रॉफिट में ऐड होगा टैक्स चार्ज, तो ये टैक्स चार्ज ऐड होगा, पेड वहां माइनस होगा वो तो, बट अमाउंट में गिवन क्या था, कैलकुलेट क्या किया, वो आप अकाउंट में देख लो। ठीक है बेटे, समझ आ गया? वो चीज जहां जानी है वो चीज वहीं जाएगी, राइट? चलिए अब कर दो, टैक्स अकाउंट समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन केस बेटे, क्वेश्चन कर लेते हैं अपना 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, राइट? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटे खत्म हो जाएगा। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी बेटा 18 था ना। नेट प्रॉफिट, पहले मैं क्या बोलता हूं बेटे, वर्किंग नोट्स, नेट प्रॉफिट हाँ आफ्टर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यस, P&L का बेटे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस गिवन है 8 लाख रुपए। ऐड क्या करते हैं बच्चों, टैक्स क्या ऐड करते हैं बेटे, टैक्स चार्ज, टैक्स वो लिखा, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000। इट मींस बेटे यहाँ पे तो एक ही है, यही बेटा टैक्स चार्ज हुआ, यही मेरा टैक्स पे हुआ बेटे। चलो जी आगे आ जाओ, और क्या ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, फाइनल डिविडेंड पेड, और क्या ऐड करते हैं बेटा, ऐड डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पे किया भाई हमने, 1,10,000। बेटे अब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो नहीं दिख रही आपको कहीं पे, सर बहुत सारी है इसमें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें तो है ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बहुत सारी। आ जाओ पहले तो, एक तो बेटे कंपनसेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू P&L, ये तो क्लेम मिल रहा है, क्रेडिटेड हो रहा है, मिल रहा है। रिफंड ऑफ टैक्स ये भी है बेटे, तो ये दोनों चीजें बेटे मेरी क्या थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स रिसीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम रिसीव्ड है। तो अब तो बिफोर पे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें बेटे लेस हो जाएंगी। तो क्या क्या लेस होगा, पहले तो एक कॉम्पनसेशन क्लेम जो मुझे मिल रहा है, कितना 75,000। एक बेटे रिफंड ऑफ टैक्स 10,000 माइनस रिफंड ऑफ टैक्सेस 10,000। यस, प्लीज टोटल करके बता दीजिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया बेटे। मैं तो ऊपर इसको सजा देता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ कितना आया, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख 20,000, 10 लाख 20, 10 लाख 20 माइनस
85 53935 कैलकुलेशन यहाँ थोड़ी जल्दी करा करो बता दो 9 लाख अच्छा बेटा 9,35,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यस अब बेटा जी इसमें बारी होती है ऐड होती है आपकी सारी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहले दिख रहा है डेप्रीशिएशन ऐड होगा ना डेप्रीशिएशन कितना अमाउंट है 1,50,000 डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 1,50,000 लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 उसके बाद बेटे प्रॉफिट ऑन सेल और डिविडेंड रिसीव ये तो मेरी वो है ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर लो 9,65,000 प्लस 1,50,000 965 155 11 आई थिंक 11,15,000 कैलकुलेशन साथ साथ चेक करना आपकी जिम्मेवारी लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 90,000 डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड 20,000 yes 11,15,000 minus 1,10,000 10,05,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले भाई लिख तो दो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी तो क्या क्या ऐड हो जाएगा ऐड यस डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज डिक्रीज इन करंट एसेट बेटा उसने साफ बता दिया 40,000 और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 70 एक तो है 40 एक है 70 टोटल मिला के हो गया 1,10,000 11,15,000 लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स और बेटे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज इन करंट एसेट्स 60 और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 10 तो एक है बेटा 60 और एक है 10 70,000 तो 11,15,000 minus 75 for 10 lakh 45,000 cash generated कोई आंसर नहीं generated from operating activities before extraordinary items extraordinary items अब बेटे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आ जाओ एक तो क्लेम मिला कंपनसेशन क्लेम ये 6 एंट्री होती है मैं इसको बेटे लिख रहा हूं यहां पे कंपनसेशन क्लेम 75,000 सॉरी ऐड करना है ऐड पैसा आ रहा है बेटे 11,20,000 माइनस टैक्स पेड बेटे टैक्स पेड पे कितना है अभी तुझे बताया कि आपको बेटे एक ही टैक्स की वैल्यू वही एडजस्टमेंट है वही चार्ज है वही पेड है
1,10,000 पर प्लीज सुन लीजिए बेटा, 1,10,000 है, 10,000 तो रिफंड हुआ, 10 तो क्या हुआ, 10 तो रिफंड हुआ, है ना। तो फाइनली आपने कितना पे किया बेटे, फिर फाइनली ये मत बोलो ना कि आपने 1,10,000 पे किया, 1,10,000 था, 10 रिफंड हुआ, तो फाइनली आपने पे किया बेटे 1,10,000। सॉरी बेटे, टैक्स पेड अमाउंट कितना था, टैक्स पेड आई थिंक 1,10,000 था ना, 1,10,000 ही था, वही था। हाँ टैक्स पेड बेटा ऊपर गिवन है, ये नीचे लिखा है, सॉरी हम तो बोलते हैं टैक्स एक ही अमाउंट है, दो अमाउंट है, टैक्स पेड दे रखा है, टैक्स पेड कितना गिवन है आपको नीचे पढ़ो, 1,20,000 टैक्स पेड गिवन है 1,20,000 राइट। सॉरी मैं सोचता एक ही अमाउंट है, बट यहाँ पे टैक्स चार्ज का अमाउंट अलग दे रखा है और पेड का अमाउंट भी दे रखा है। टैक्स पेड कितना है, 1,20,000, 10,000 रुपये बेटा रिफंड है, तो आपने पे कितना किया 1,10,000, तो कितना आंसर आ गया 10,10,000। सही है भाई, हाँ जी सही है। कैश